नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। केदारनगर के अंतर्गत पुलिस चौकी स्थित 2 जून से 8 जून तक जारी है भागवत कथा सच्चाई के मार्ग पर निरंतर चलने का संदेश। महाराज नीरज शास्त्री ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि इस भागम भाग वाले दौर में भागवत कथाओं का आयोजन करना अति आवश्यक हो गया है। देखा जा रहा है कि हमारी युवा पीढ़ी अपने सनातन धर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं रख पाते हैं और अपने हिंदू धर्म से अनजान बन जाते हैं। ऐसे समय में धार्मिक आयोजनों के माध्यम से युवा पीढ़ी को अपनी सनातन संस्कृति और अपने धर्म के लिए संपूर्ण जानकारी रखना बहुत जरूरी है, जिससे हिंदू धर्म को और आगे तक बढ़ाया जा सके। गीता भागवत कथा के माध्यम से जन जन तक हिंदुओं में ये संदेश दिया जाता है कि अपने धर्म के अनुसार हमें सत्यता के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को कैसे सार्थक बनाना है। वहीं आयोजनकर्ता शिल्पी शिवरे, पवन, मनोज, सपना, शिवानी अग्रवाल, इच्छा शिवरे, भविष्य शिवरे आदि का कहना था कि समय समय पर हम लोग ऐसे धार्मिक आयोजन करते रहते हैं जिससे हमें बड़ा सुकून प्राप्त होता है और खुद को हम लोग बहुत ही गौरवान्वित महसूस भी करते हैं। प्रदेश कार्यकारी सदस्य ओम प्रकाश छलनी वालों का कहना था कि हमने पूरी जिंदगी समर्पित कर रखी है। वहीं ऐसे धार्मिक आयोजनों के लिए भी हम अपना जीवन समर्पित करते हैं जिससे लोगों में हिंदू धर्म के लिए जागरूकता पैदा हो सके। वार्ड 30 के पार्षद गुड्डू मेनन ने बताया कि भूखे को खाना, प्यासे को पानी और एक दूसरे की सहायता करना यही हिंदू धर्म सिखाता है और हम सनातनी हैं, हमें आगे सनातन धर्म के लिए कार्य करना है। और साथ ही नीरज शास्त्री जी ने बताया कि गीता भागवत कथा का समापन 9 जून को किया जाएगा, जिसमें भंडारे का भी आयोजन होना सुनिश्चित है। सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार से आप लोगों ने गीता भागवत कथा सुनी, ऐसे ही आप लोग भंडारे में प्रसाद ग्रहण करें। आगरा से संवाददाता अनिल पचौरी की रिपोर्ट। इसके ऊपर मैं यही कहना चाहूँगी कि हमने बस कोशिश की है कि जो भगवान कृष्ण का जो इतना विराट स्वरूप है उसे एक छोटे से 1-2 मिनट के परफॉर्मेंस में हम उसे कुछ व्यक्त कर सके, अपने भावों को। जो उनका विवाह हुआ था रुक्मणी जी के साथ, जो उनकी बाल कथाएं हैं, जो उनकी रास कथाएं हैं, उन चीज़ों को विवरण के लिए हमने ये रूप धारण किया है। किस तरह की भावनाएं प्रकट होती हैं? बहुत सुंदर लगता है, हमें फील होता है कि हम लोगों को ये मौका मिला। बहुत अच्छा लगा हमें कि ऐसा मौका हमें मिल सका और ये बहुत भाग्य की बात है कि हमें राधा और वो रुक्मणी और कृष्णा जी मिलने का सौभाग्य मिल रहा है। इस तरीके का कार्यक्रम पहले भी किस जगह कहाँ कर चुके हैं? पहले नहीं किया, ये पारिवारिक है तो हमने हाँ पहला प्रोग्राम है। हम मतलब ऐसे प्रोग्राम करते नहीं, हमने पारिवारिक तौर पर सब परिवार वाले, इसलिए हमने ऐसा रूप धारण किया ये सब। जो भागवत कथाएं हैं जो हमारे आए दिन हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं और जो लोग स्कूल जाते हैं वहाँ तक ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं। जो भागवत और कथाएं ये होती हैं वहाँ से हमारी संस्कृति, इन जो है ना संस्कार जुड़े हुए हैं भागवत कथा से। क्या हमारे पुराने काल में होता था, क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत है। जो आज की पीढ़ी है, जो मोबाइल है, लैपटॉप है या जो भी इस्तेमाल कर रही है, वहाँ पे जो संस्कार हमें सीखने को मिलता है वो संस्कार हमें भागवत कथाओं से मिलता है। और जहाँ भी भागवत कथा होती है वहाँ सभी को भागवत कथा में आना चाहिए। पता नहीं 50 बातों से पता नहीं कौन सी हमारी 5 बात हमारे पूरे परिवार के लिए लाभदायक हों, पूरे जीवन को चेंज करने की हों। कौन से बातों से हम अपने पड़ोसियों को सहयोग कर सकें, कौन सी ऐसी बातें हों जो जितनी भी जो भागवत कथा में बातें आती हैं जो हमारे जीवन, हमारे परिवार, हमारे संसार, हमारे अड़ोसी, हमारे पड़ोसी, पूरा संसार के हिसाब से ही होती हैं। इसीलिए हर किसी को भागवत कथा में आना चाहिए। और आज हमारे क्षेत्र में आए हमारे ओम प्रकाश जी भाई साहब चलने वाले वार्ड 30 केदारनगर में, हम बहुत स्वागत करते हैं उनका। और क्षेत्र की जनता तो हमारी बहुत निराली है, इतनी भीड़ आई है, सैकड़ों की संख्या आई है। हमारी शिल्पी शिवरे जी ने इसका आयोजन किया है भागवत कथा का, बहुत बधाई देता हूं मैं। और बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया बंधुओं का। और ईश्वर से जुड़े रहे, बिना ईश्वर के कुछ नहीं है। पहले तो मीडिया बंधुओं को नमस्कार। मेरा नाम गुड्डू मेनन, वार्ड 30 केदारनगर से पार्षद हूँ मैं। जो भागवत कथाएं हैं जो हमारे आए दिन हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं और जो लोग स्कूल जाते हैं वहाँ तक ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं। जो भागवत और कथाएं ये होती हैं वहाँ से हमारी संस्कृति, इन जो है ना संस्कार जुड़े हुए हैं भागवत कथा से। क्या हमारे पुराने काल में होता था, क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत है। जो आज की पीढ़ी है, जो मोबाइल है, लैपटॉप है या जो भी इस्तेमाल कर रही है, वहाँ पे जो संस्कार हमें सीखने को मिलता है वो संस्कार हमें भागवत कथाओं से मिलता है। और जहाँ भी भागवत कथा होती है वहाँ सभी को भागवत कथा में आना चाहिए। पता नहीं 50 बातों से पता नहीं कौन सी हमारी 5 बात हमारे
पूरे परिवार के लिए लाभदायक हों, पूरे जीवन को चेंज करने की हों। कौन से बातों से हम अपने पड़ोसियों को सहयोग कर सकें, कौन सी ऐसी बातें हों जो जितनी भी जो भागवत कथा में बातें आती हैं जो हमारे जीवन, हमारे परिवार, हमारे संसार, हमारे अड़ोसी, हमारे पड़ोसी, पूरा संसार के हिसाब से ही होती हैं। इसीलिए हर किसी को भागवत कथा में आना चाहिए। और आज हमारे क्षेत्र में आए हमारे ओम प्रकाश जी भाई साहब चलने वाले वार्ड 30 केदारनगर में, हम बहुत स्वागत करते हैं उनका। और क्षेत्र की जनता तो हमारी बहुत निराली है, इतनी भीड़ आई है, सैकड़ों की संख्या आई है। हमारी शिल्पी सी भरे जी ने इसका आयोजन किया है भागवत कथा का, बहुत बधाई देता हूं मैं। और बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया बंधुओं का। और ईश्वर से जुड़े रहे, बिना ईश्वर के कुछ नहीं। जो आदि अनादि काल से कृष्ण जी की लीलाएं रही हैं, उन लीलाओं का चित्रण जनता को करना सनातन धर्म की एक बहुत अच्छी सी पहल है। किस तरह से कृष्ण के भाव, अभी मैं जो व्याख्यान यहाँ पे हो रहा था कृष्ण का और कहते और कंस जी का संवाद हो रहा था, उनको मारने के जितने, ये ऐसी कथाएं लोगों को मालूम नहीं है। लोग अपने सनातन धर्म को भूल गए हैं। ये कथाएं जो हैं सनातन धर्म को जीवित रख रही हैं, ताकि हमें मालूम पड़ सके कि पुराने समय में क्या था, महाभारत में क्या दिया है, रामायण में क्या दिया है, इस तरह की ज्ञाता गीता में क्या दिया हुआ है। ये सब आध्यात्म से जोड़ने का एक बहुत अच्छा मंच है अपना। और जिस तरह की जनता मनमुग्ध होकर सुन रही है, निश्चित रूप से कहते जो भाव यहाँ पे कहे जा रहे हैं, शास्त्री जरा कहे जा रहे हैं, उनके द्वारा जो वो बातों से जनता प्रभावित होती है और निश्चित रूप से उस चीज़ का पालन अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं। ये भागवत कथा का एक ये महत्व ही इसका माना जाता है। जैसे कि युवा पीढ़ी बिछड़ रही है, सनातनी लोग कुछ बिछड़ रहे हैं, तो इस भागवत के जरिए से कुछ जोड़ेंगे क्या? नहीं, इसी माध्यम से जुड़ने, ये सबसे बढ़िया माध्यम जुड़ने का। ज़्यादा युवा जो है, युवा भटक रहा है आजकल। अगर युवा आना शुरू कर दे यहाँ पर और वो सनातन धर्म को समझे, भागवत में क्या कहा जा रहा है उसको माने, तो निश्चित रूप से मन और मस्तिष्क दोनों बदलेगा और सनातन धर्म से जुड़ने का वो प्रयास करेंगे। भागवत के द्वारा हम जनता को ये संदेश देना चाहेंगे कि जो भगवान की कथा हैं वो भगवान से जोड़ती हैं। अगर जहाँ भगवान की कथा होती है तो भगवान से जोड़ने का, हमको जीवन को धन्य करने का या भगवान से जोड़ने का मौका मिलता है। ये भगवान की कथा हमें बताती है कि संसार में हम भटके हुए हैं, यदि भगवान की कथा को श्रवण करेंगे और श्रवण करके अपने जीवन में उतारेंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए भगवान की कथा जगह जगह होती रहती है। जी बताइए, इस तरीके के कार्यक्रम आप यहाँ पर कितने वर्षों से करते आ रहे हैं? मुझे करते करते 18 साल हो गई। इसी जगह पर? इसी जगह पर नहीं, भगवान की कथा को करते करते। बाकी का ये भागवत है 2 तारीख से प्रारंभ हुई है और ये 8 तारीख को विराम लेगी और 9 तारीख को प्रसाद वितरण होगा। युवाओं के लिए भागवत के द्वारा युवाओं को क्या किस तरह संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को भागवत के द्वारा मैं संदेश देना चाहता हूँ कि भागवत में माँ बाप की सेवा बताई गई है। कोई भी शास्त्र ले लो आप, उस शास्त्र में, भगवान की कथा में या शास्त्र में केवल माँ बाप की सेवा के बारे में बताया गया है। जितने भी युवा हैं सबसे एक ही निवेदन है कि जिनके माँ बाप अभी जीवित हैं वो अपने माँ बाप की सेवा जी भर के करें। फिर पछताने से होता क्या है, जब माँ बाप नहीं रहते हैं फिर रोने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए जीते जी अपने माँ बाप की सेवा करें। मैं भागवत से युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।